कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ एक एलियन प्रजाति मौजूद है। ये प्रजाति किसी को भी देखते ही खुद को मार देती है, इसलिए लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कुछ लोग पूरी तरह अंधे भी हो गए हैं। यहाँ सेबेस्टियन और उसकी बेटी आना दिखाई देते हैं। वे स्केटिंग हॉल में हैं और लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे वहाँ आते हैं। वे सेबेस्टियन को पीटते हैं और उनका खाना लूट लेते हैं। ये गुंडे भी एलियंस के डर से अंधे हो चुके हैं। गुंडे चले जाने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वे एक परिवार देखते हैं। वे सभी अंधे हैं। सेबेस्टियन आना से कहता है कि देखो, ये लोग अच्छे हैं या बुरे। सेबेस्टियन उनसे खाने के लिए पूछता है और उनसे साथ चलने की गुहार करता है। एक आदमी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब सेबेस्टियन कहता है कि वो जनरेटर का इंजीनियर है तो लोग मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कमरे में गर्मी चाहिए थी और केवल जनरेटर ही इसमें मदद कर सकता था। वे सभी एक गुप्त जगह पे जाते हैं। असल में ये एक बस स्टेशन था जहां डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक और एक परिवार मौजूद थे। गुंडों के हमले की वजह से सेबेस्टियन की आंखें घायल हो गई थी। यहाँ एक महिला डॉक्टर उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। सेबेस्टियन सब कुछ बताता है और पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं। महिला डॉक्टर कहती है कि उनके सहित कुल 6 लोग हैं। रात को सभी एक साथ भोजन करते हैं। यहाँ एक और व्यक्ति भी है जिसकी आंखें टूट चुकी हैं। वे बताता है कि एलियंस के अलावा एक और प्रजाति है जो दूसरों की आंखें खोल देती है और फिर उन्हें मार देती है। वे भी अपनी पत्नी इसी वजह से खो दी थी। रात में जब सब सो जाते हैं, सेबेस्टियन चुपचाप बस की चाबी उठाता है और उसे चलाने लगता है। डॉक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं अगर हम बाहर गए तो एलियंस हमें भी मार देंगे, लेकिन सेबेस्टियन नहीं सुनता। वे बस स्टार्ट करता है और एक बड़े गेट से निकल जाता है। नियंत्रण खो जाने की वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग मर जाते हैं। बाकी बचे लोगों ने सेबेस्टियन पर हमला कर दिया। इसी बीच सेबेस्टियन को लगता है कि एलियंस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वे आते हैं गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। पत्थर और अन्य चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। इसे देखकर एक व्यक्ति कांच के टुकड़े से अपनी गर्दन आट लेता है। डॉक्टर अपने चेहरे को बस के टायर में मारकर मर जाता है। तीसरा व्यक्ति पेट्रोल पर लाइटर फेंक देता है और जलकर मर जाता है। ये सब सेबेस्टियन देख रहा होता है और अपनी बेटी को सिर्फ अपने ख्यालों में देखता है। वे मानता है कि अगर वो इन सभी को मार देगा तो भगवान उससे खुश होंगे और उसकी पत्नी और बेटी उसे वापस मिलेंगी। फिर सीन बदलता है। ये ठीक आज से 9 महीने पहले की कहानी है। हम पाते हैं कि सेबेस्टियन एक इंजीनियर है। उसका सपना है कि पृथ्वी पर जितने संभव हो उतने एयर टरबाइन लगाए जाएं। अगर 10,000 और टरबाइन लग जाएं तो पृथ्वी बड़ी समस्या और बिजली संकट से बच जाएगी। इसी बीच सेबेस्टियन को ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि 2 एयर टरबाइन बनाने के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई है और इसलिए 2 टरबाइन बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन तुरंत ऑफिस जाता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि इतने लोग एक साथ अपनी जान कैसे दे सकते हैं। सेबेस्टियन ऑफिस पहुंचकर टीवी चालू करता है और देखता है कि शहर में तबाही मची हुई है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं। किसी का भाई मारा गया, किसी की माँ। इसी बीच सेबेस्टियन की पत्नी कॉल करती है और बताती है कि उनकी बेटी आना अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी। वे कहती है कि तुम उसे लेकर जल्दी आओ, मैं कार निकालती हूँ और हम यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेने निकल पड़ता है। वहाँ बहुत भीड़ है, हर कोई अपनी जान दे रहा है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि जिसने भी एलियन की आंखों को देखा है वे खुद को मार रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस बीच वातावरण बहुत खतरनाक हो चुका होता है। कुछ लोग ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। आखिरकार सेबेस्टियन आना को लेकर निकलता है और टीवी चालू करता है। वे देखता है कि शहर में तबाही है। सेबेस्टियन अपनी बेटी आना को लेकर वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। इस बीच सेबेस्टियन एक चर्च देखता है और वहाँ प्रार्थना करता है। जैसे ही वो जाने लगता है, एक पुजारी कहता है, भगवान ने तुम्हें चुना है, केवल तुम ही अधूरा काम पूरा कर सकते हो। सेबेस्टियन पुजारी की बात को समझ नहीं पाता और आना को लेकर घर लौट जाता है। फिर ये तीनों निकलने वाले होते हैं, तभी सेबेस्टियन की पत्नी जल्दी में कार से टकरा जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन वर्तमान में आता है। सेबेस्टियन एक और परिवार को मारने की योजना बनाता है। उसकी बेटी आना, जो सिर्फ उसका भ्रम थी, उसे लड़की को मारने के लिए कहती है। जब सेबेस्टियन वहां पहुंचता है, 2 लोग अपने 2 कुत्तों के साथ उसे चोर समझ लेते हैं। फिर सेबेस्टियन अपने आप को इंजीनियर बताकर उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो खाना लेने के लिए आया है। इसी तरह वो सबको भ्रमित करता है। लड़की क्लेयर अपनी दोस्तों ऑक्टेविया और राफा से कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जनरेटर कहाँ है और ये हमें बचा सकता है। फिर वे सभी अपने गुप्त स्थान यानी कि बंकर में पहुंचते हैं। वहाँ रॉबर्ट और उसकी पत्नी इजाबेल भी रहते हैं। साथ में एक छोटी लड़की सोफिया भी थी, जो जर्मन अच्छे से जानती थी। सोफिया आना से बात करती है और बताती है कि उसकी माँ एक सरकारी सुविधा में है जहाँ एलियंस नहीं जा सकते। भीड़ में उसका हाथ माँ से अलग हो गया था, इसलिए वो यहाँ आया। सोफिया एक मैप बनाती है। इसे देखकर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें भी यहाँ ले जाऊँगा।
लेकिन राफा विश्वास नहीं करता। रात में सेबेस्टियन राफा और ऑक्टेविया के कुत्तों की पट्टी आधी काट देता है ताकि यदि कुत्ते भागने की कोशिश करें तो रस्सी टूट जाए। अगले दिन सभी लोग बंकर छोड़कर सरकारी सुविधा की ओर जाते हैं। कुत्ते महसूस करते हैं कि एलियंस आसपास हैं और तेजी से भागने लगते हैं। पहले से कटी हुई रस्सियों की वजह से राफा और ऑक्टेविया कुत्तों को नहीं रोक पाते। जैसे ही वे अपने कुत्तों की ओर देखते हैं, एलियंस उन्हें पकड़ लेते हैं और वे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्लेयर हार नहीं मानती और उन्हें घर ले जाती है। सोफिया भी डर जाती है। सेबेस्टियन उसे समझाता है और अपनी बेटी एना का लॉकेट गिफ्ट करता है। क्लेयर सेबेस्टियन पर शक करती है क्योंकि जब लोग आवाज़ें सुन सकते थे, सेबेस्टियन चुपचाप खड़ा था। उसने अपना सिर बैंडेज में लपेटा हुआ था, मतलब वो पहले किसी और समूह के साथ था। राफा का कुत्ता रोबोटों के हाथ को काट लेता है, जिससे वे खून बहने लगते हैं। वे ऊपर जाकर दवा ढूंढते हैं, लेकिन सेबेस्टियन ऑक्टेविया की आंखें खोल देता है। इसके बाद एलियंस खिड़की से आकर हमला करते हैं। ऑक्टेविया खुद को चाकू से मार देती है। फिर सेबेस्टियन योजना बनाता है और कहता है कि एलियंस ऊपर आ गए हैं, उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे बाहर निकलते हैं। रोबोट की हालत बिगड़ जाती है और वे सड़क पर गिर जाते हैं। उसकी पत्नी इजाबेल भी आती है। सेबेस्टियन उन्हें छोड़ने और अपनी जान बचाने को कहता है। दोनों जैसे ही आंखें खोलते हैं, एलियन उन्हें मार देता है। अब केवल 3 लोग बचे थे, सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया। यहाँ हाना सेबेस्टियन के दिमाग पर हावी होती है और कहती है कि इन्हें मार दो। लेकिन सेबेस्टियन सोफिया को नहीं मार पाता और महसूस करता है कि वो गलत कर रहा है। कहानी फिर 8 महीने पहले चली जाती है। उस समय यहाँ की 50% आबादी खत्म हो चुकी थी। शेष लोग अपने घरों में रह रहे थे। आना का जन्मदिन था। सेबेस्टियन उसके लिए केक लाता है। तभी पुजारी आता है और उन्हें छत पर ले जाता है। वहाँ एलियंस कुछ लोगों को तुरंत मार देते हैं और कुछ लोगों को दूसरों को मारने का काम सौंपते हैं। सेबेस्टियन भी वही करता है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। सेबेस्टियन उन 2 लोगों को बचाने लगता है। पुजारी फिर आता है। सेबेस्टियन और पुजारी के बीच लड़ाई होती है, लेकिन सेबेस्टियन भागने में सफल होता है। वे क्लेयर और सोफिया को केबल कार की छत तक ले जाता है, जिससे वे दूसरी सरकारी सुविधा तक पहुंच सकें। पुजारी नीचे हमला करता है। सेबेस्टियन उससे लड़ता है, जबकि क्लेयर सोफिया को ऊपर ले जाती है। सोफिया गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए क्लेयर उसकी आंखें की पट्टी खोल देती है। दोनों ऊपर पहुंचते हैं। एलियंस पीछा करते हैं। क्लेयर फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और जैसे ही केबल कार आती है, वे उस पर कूद जाती हैं। नीचे लड़ते हुए सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। वे अपनी बेटी को देखता है, जो असल में पुजारी ने आना के रूप में दिखाई थी। क्लेयर और सोफिया सरकारी सुविधा पहुंचती हैं। उन्हें अच्छे से चेकअप किया जाता है। सोफिया अपनी मां से भी मिलती है, लेकिन सेना उन पर भरोसा नहीं करती और डीएनए टेस्ट करती है। इसमें चूहों का उपयोग किया जाता है। हमें पता चलता है कि वहाँ एक व्यक्ति एलियन के कब्जे में भी है। बंकर में इस एलियन के साथ कई पक्षियों को भी रखा गया है। एलियन की भूख दिखाई जाती है।